अच्छा वीरा, सागर जी को टिफिन देने के बाद बिजली का बिल भर देना। हाँ हाँ हाँ। जय अम्बे। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली कलकत्ते वाली। भैरव बाबा का वचन न जाए खाली। अरे आप लोग कौन हो और अंदर कैसे आ गए? चलो जाओ जाओ। जय अम्बे भाई। ये हमारे गुरु बाबा भैरव बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष है। अपनी दिव्य दृष्टि से आपके कष्ट को जान लिया, इनसे रहा नहीं गया और आपको मुसीबत से बचाने के लिए ये चले आए। मेरी मुसीबत? चंद्र ग्रहण का श्राप है तुम्हारे ऊपर बालिके। कल 8 तारीख है और ये चंद्र ग्रहण का दिन है। ये चंद्र ग्रहण तुम्हारे लिए श्राप लेकर आने वाला है। देखिए भाई, मेरे घर वाले ना इन सब चीजों में नहीं मानते और मुझे भी समझाते रहते कि मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कृपया करके आप लोग जय अम्बे पापा, जय अम्बे। हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें सावधान करके जा रहे हैं। चंद्र ग्रहण के श्राप से बचने का उपाय जरूर कर लेना, वरना तुम्हारे परिवार के ऊपर छोटी छोटी मुसीबतें आ जाएंगी और उन मुसीबतों के कारण तुम्हारा प्रिय, परम प्रिय तुमसे छिन सकता है। वो तुम्हारा पति भी हो सकता है। माँ, भैरव बाबा को वापस भेजकर मैंने सही किया या गलत, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर सासू माँ को पता चलेगा तो वो तो बहुत खुश हो जाएंगी और सागर जी भी मेरी पीठ थपथपाएंगे। लेकिन मैंने सही। वीरा, हाय माँ। वीरा, वीरा ये क्या हो गया? अरे भाई भाभी, अरे ये देखो। वीरा, ये देखो, मैं मौत के मुंह में से बाल बाल बचते आया हूँ आज दल पे। वीरा ये क्या बोल रहे हो आप? एक दादी मुझे उड़ाने वाली थी। ये तो बचपन में मैं पेल में इधर से उधर टूटता था ना, तो बंदल तीतला है दूसरे लोल पे टूटा और ऐसे चत्ता पाँच छो गया। और ये तो ऐसे पला हुआ था, ऐसे ऐसे भला हो मेला। मैंने इसे देखा और घर उठा कर लेकर आया। चंद्र ग्रहण के श्राप से बचने का उपाय जरूर कर लेना, वरना तुम्हारे परिवार के ऊपर छोटी छोटी मुसीबतें आ जाएंगी। मैं भाभी क्या सोच ली आप? मैं भाभी आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ी सी मोच चाहिए, ठीक हो जाएगी। मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। तू ठीक कर लेगा? हाँ। तू जाता है? हाँ, अरे तेरा दोस्त हूँ, मैं कर देता हूँ। वीरा, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। अभी हो देख, गया? अभी देख, अभी देख, हो गया। हाँ, ये तो हो गया। ये चप्पल तो पत्ती भी ठीक कर देगा। अरे वाह चंदू, तूने तो फेल ठीक कर लिया। चंदू, चंदू तू धोबी है, ती एमबी है दोनों। अरे वाह, साइड में तोल तोल चालू तोल। अभी जा थोड़ा इसलिए भी कर टेन तो। अच्छा चंदू भाई, आपको पता है ना कल चंद्र ग्रहण है? अरे बाप रे, अच्छा वो आपने बता दिया। मैं तो नया सामान खरीदने वाला था। तो चंदू, तो चंद्र ग्रहण में नया सामान नहीं खरीदते? अरे बहुत अचूब होता है। मैंने तो सुना है कि 2 आदमी उस दिन गाली खरीदता है, उसके उस दिन गाली का एक्सीडेंट हो जाता है। तू नई दादी खरीदने वाला था? नहीं, कपड़े धोने वाला धोता। अच्छा वो नहीं खरीदा, नहीं तो उससे कपड़े धोता तो थाले के थाले कपड़े फंस जाते। हाँ, और तेली भी दुकान बंद हो जाती। अच्छा मैं चलता हूँ। दे अम्बे। डैम बे, मैं भाभी मैं पानी पी के आता हूँ, आपके लिए पानी लेते आता हूँ। हो गया है? हे अम्बे माँ, भैरव बाबा तो बोल रहे थे कि मुझ पर चंद्र ग्रहण का श्राप है। कहीं इसी की वजह से तो वीरा के साथ आज। हाय माँ, आज तो वीरा मरते मरते बच गई अम्बे माँ। और चंदू भाई ने कहा कि चंद्र ग्रहण के दिन कुछ खरीदना नहीं चाहिए। पापा ने तो ये भी कहा था कि मेरी सबसे प्यारी चीज भी मुझसे छीन ली जाएगी।
रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। बस आप सागर जी की रक्षा करना। मैं भैरव बाबा की वो छोटी मोटी बात तो मान ही सकती हूँ ना। चंद्र ग्रहण के श्राप से बचने के लिए वो जो भी उपाय बताए कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। माँ, मेरी रक्षा करना सागर जी। लेकिन भैरव बाबा को कैसे ढूंढूं? वो तो चले गए ना। भैरव बाबा। मैं भाभी, वीरा, आप पानी पीजिए पहले। क्या हुआ? वीरा, आप जब बाहर से अंदर आ रहे थे तो आपने कोई भैरव बाबा को देखा क्या? भैरव बाबा? ये कौन है? अरे वो अपने चेले के साथ आए थे, हमारे घर पर आए थे वीरा। वो मैंने किसी तो नहीं देखा, लेकिन बात क्या है, हुआ क्या? वीरा, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं कहाँ ढूंढूंगी उन्हें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वीरा, कैसे ढूंढूं उन्हें? जय महाकाली। हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है बालिके। बाबा, आपको कैसे पता चल गया कि मैं आपको याद कर रही थी? ये अंतर्यामी है। मैं भाभी, आपने तो कहा था ये भैरव बाबा है। नहीं, वैसे नहीं। जिनके ऊपर इनकी कृपा होती है उनकी मन की बात ये जान लेते हैं। जो भक्त इन्हें याद करते हैं ये उनके पास चले आते हैं। तो ये सच में बहुत पहुंचे हुए बाबा है। सही कहा कन्हैया लाल। आपको मेरा नाम कैसे पता है? सिर्फ नाम ही नहीं, जन्म स्थान, जन्म कुंडली सब कुछ जानता हूँ। ये सच में पहुंचे हुए बाबा है। बाबा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी बात नहीं मानी। बाबा, चंद्र ग्रहण के श्राप से बचने के लिए कोई उपाय बताइए ना। चंद्र ग्रहण के दिन यानी कि कल तुम्हें उपवास रखना होगा, और जब तक चंद्र ग्रहण चलेगा तब तक दरवाजा बंद करके अंदर ही रहना होगा। ना तो कोई अंदर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। ठीक है। तो मतलब ऐसा करने से बाबा मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी ना? नहीं बालिके, छोटे मोटे संकटों से मुक्ति मिलेगी। नहीं बाबा, तो फिर ऐसा कोई उपाय बताइए ना जिससे मेरे घर के सभी सदस्य सुरक्षित रहे और मेरे पतिदेव को भी कुछ ना हो। ऐसा कुछ बताइए ना। हमारी दिव्य दृष्टि बता रही है कि चंद्र ग्रहण के श्राप से बचने के लिए तुम्हें पूजा पाठ का जाप करना होगा, और ये विशेष मंत्र 1,11,000 बार करना होगा। हाँ तो कीजिए ना बाबा। बाबा ठीक है, हम ना आपको अलग से कमरा दे देंगे, आप जाप करते रहना। हाँ पर सब करना बाबा। नहीं बालिके, ये जाप घर में नहीं होगा, ये सुनसान जंगल में वृक्ष के नीचे होगा। अब ये जाप तुम करो या किसी और से करवाओ, बस एक बात याद रखना, ये बात तुम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो इससे फायदे की जगह नुकसान होगा। मई भाभी, आप चिंता मत कीजिए। आपके लिए और इस घर के परिवार के लिए मैं जंगल तो क्या जहन्नुम में भी जाने तो तैयार हूँ। भैलो बाबा, तोतला जाप चलेगा? नहीं बाबा चला लीजिए ना बाबा, चला लीजिए। बालिके, समस्या इनका तोतला होना नहीं, समस्या ये है कि ये शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता हैं। मई भाभी, पहली बार मुझे अपने शादीशुदा होने पे अफसोस हो रहा है। बाबा कोई और रास्ता सोचे ना, कुछ और सोचिए बाबा, कुछ सोचिए बाबा। एक रास्ता है। क्या? ये बाबा अब तक कुंवारे हैं। हाँ तो या आपके लिए ये हवन वो कर सकते हैं, लेकिन उनको मनाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मना लेंगे उन्हें। आप अगर उनको मना लिए तो समझो आपका काम हो गया। हाँ। बाबा, ये उपाय आप ही कर दीजिए ना प्लीज। नहीं बालिके, हमें और भी काम है। बाबा ऐसा मत कीजिए, मान जाइए बाबा। कन्हैया लाल, हमें और भी लोगों के पास जाना है। ओ, बाद में जाइए बाबा, मान जाइए बाबा। आ जाइए बाबा। ए बाबा, आ जाइए ना बाबा, विनती है बाबा। छोटे छोटे
बाबा इनकी बात मान जाइए ना। बाबा अब दूसरों के पास बाद में जाइएगा, पहले इनको श्राप से मुक्त कीजिए। हाँ बाबा। ठीक है, अब तुम लोग इतना कह रहे हो तो ये जाप मैं करता हूँ। बोलो भैरवनाथ की। पर इस अनुष्ठान को करने के लिए 4 लाख रुपए खर्च होंगे। क्या तुम 4 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो बालिके? ये ज्यादा? ठीक है बाबा, 4 लाख खर्च कर अगर मैं अपने परिवार को सुरक्षित रख सकती हूँ तो 4 लाख खर्च करने के लिए तैयार हूँ, है ना वीरा? हाँ हाँ हाँ। बालिके, पैसा जल्दी से लाओ। हम नहीं चाहते कि इस अनुष्ठान को करने में कोई भी देरी हो। लेकिन बाबा, अभी मैं पैसे कहाँ से लाऊं? वो तो बैंक में जाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो जाओ और बैंक से पैसे लेकर आओ। साथ में मेरे शिष्य को भी लेकर जाओ और ये पैसे उसको वहीं के वहीं दे देना। ठीक है, चलिए। रुको, ये बात तुम तीनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलेगा बाबा, किसी को पता नहीं चलेगा। चलो। चंद्रग्रहण इस साल का दूसरा पूर्ण चंद्रग्रहण होगा। इसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जा सकेगा और कुछ पूर्वी एशियाई देशों में भी देखा जा सकेगा। ज्योतिषियों का कहना है कि हमें चंद्रग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गरीबों में दान पुण्य करना चाहिए। मॉम तो हर साल चंद्रग्रहण के दिन गरीबों को कुछ ना कुछ दान करती हैं और दूसरों से भी दान करवाती हैं। और हाँ, मॉम ये दान पुण्य का काम गुप्त रूप से करती हैं। हम भी कुछ काम गुप्त रूप से करवा रहे हैं। सागर, आज ऑफिस नहीं गए? वो आज चंद्रग्रहण है ना, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया। क्या? आज चंद्र ग्रहण है इसलिए तुम ऑफिस नहीं गए? अरे सुनो सुनो, कोई है सुनने वाला? क्या हुआ मॉम? सुनो सुनो, ये मेरा बेटा सागर जो इन सब चीजों में नहीं मानता, वो आज इसलिए ऑफिस नहीं गया क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है। हाँ? लेकिन मॉम मैं अपनी मर्जी से नहीं रुका हूँ। मॉम मुझे मही ने ये बोलकर रोक दिया कि आज चंद्रग्रहण है, आप ऑफिस मत जाइए। ओह, तो बीवी ने बोला कि आज मत जाओ इसलिए तुम रुक गए। वाह, क्या बात है। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए बेटा, जोरू का गुलाम अवार्ड। वाह, कल मैंने तुमसे कहा था कि आज मत जाओ ऑफिस, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, कोई इंपॉर्टेंट आदमी से मिलवाना है। तो तुमने मुझसे क्या कहा था? नहीं मॉम, आज तो मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा, एक दिन की क्या आधे दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकता। और बीवी ने बोल दिया कि चंद्र ग्रहण है, सागर जी मत जाइए, तो जोरू का गुलाम मान गया। मॉम आपको मेरा जितना मजाक उड़ाना है आप उड़ा लीजिए, लेकिन मॉम मैं खुद अपने बाल नोच रहा हूँ ये सोचकर कि ये चंद्रग्रहण कहाँ से बीच में आ गया। पता है मॉम, ऑफिस से इतने फोन आ चुके हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको क्या जवाब दूं। ये मही ने कसम देकर तो मेरे पैर ही बांध दिए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता सागर, कुछ भी नहीं हो सकता। हेलो, मैं आती हूँ अभी। सागर भैया, हम लोग बाहर जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, बाय। पर हाँ, आप कहीं बाहर मत निकलेगा। हाँ, वो क्या है ना, आज चंद्र ग्रहण है ना। मस्त। बाय। एंजॉय। हाँ ओके, मैं अभी आता हूँ। मही, मुझे अभी के अभी ऑफिस जाना होगा। नहीं, सागर जी, मैं आपको 100 बार समझा चुकी हूँ ना। अरे 4 बज चुके हैं, चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। सागर जी देखिए, आप घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे बस। अरे मही, मेरी कंपनी के एमडी आए हुए विदेश से, वो मेरे परफॉर्मेंस से बहुत खुश है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मेरा जाना बहुत जरूरी है मही, मुझे जाने दो। हाँ तो सागर जी देखिए, चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए ना, उसके बाद आराम से मिल लेना। हाँ, अरे तब तक तो वो ही चले जाएंगे मही। हाँ तो जाने दो, अभी नहीं जाओगे बस आप। अरे मही, वो साल में कभी कभार ही आते हैं। हाँ तो चंद्र ग्रहण कौन सा बार बार आता है सागर जी? देखिए सागर जी, आपको मेरी कसम, आप घर से बाहर नहीं जाओगे बस।
मई सुनो ना, मई देख रहे ना आप मेरी क्या हालत हो रही है। कोई दवा है आपके पास जो मुझे इन झंझटों से बाहर निकाल सके? नहीं। दरवाजा खोलो। सासू माँ देखिए, अभी चंद्र ग्रहण चल रहा है, तो इसलिए अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। क्या? तब तक मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी? सागर, दरवाजा खोलो। सागर, सुन रहे हो कि बीवी के पल्लू में छुप गए हो? नहीं मॉम, मैं सुन रहा हूँ मॉम। हाँ तो दरवाजा खोलो। हाँ मैं खोल रहा हूँ मॉम, मैं खोल रहा हूँ। नहीं सागर जी, ये दरवाजा नहीं खुल सकता। बाहर मॉम है मई। कोई भी हो सागर जी, अभी ये दरवाजा नहीं खुल सकता बस। ये तो मॉम को इतना कष्ट दोगी? कष्ट? नहीं, कोई कष्ट नहीं सागर जी। देखिए सासू माँ से कहिए कि बस थोड़ी ही देर की तो बात है, थोड़ा वॉक शॉप करके आए, फिर जैसे चंद्र ग्रहण खत्म होगा ना, दरवाजा खोलकर आरती उतारकर उनको अंदर ले लूंगी बस। ए चांपली, दरवाजा खोल। चोरों के गुलाम, दरवाजा खोलो। हाँ। नहीं सागर जी। सागर, दरवाजा खोलो या मैं तोड़ दूंगी। अरे मॉम, मई दरवाजा खोलने नहीं दे रही है। भगवान, सागर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, उसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा। सासू माँ। Wow, that was amazing movie. बहुत मजा आ गया। Oh my God. हाँ? क्या हुआ मॉम, बाहर क्यों बैठे हो? मही। सागर। अरे मई देखो, प्लीज हट जाओ, मुझे दरवाजा खोलने दो। प्लीज हट जाओ मई, प्लीज हट जाओ, प्लीज मई, प्लीज हटो तो मुझे दरवाजा खोलने दो। मई प्लीज हटो। सागर जी, आपको मेरी सागर दरवाजा खोलो। किचन से चल। चलिए। प्लीज ना, देखो ये सही नहीं है ना, वो लोग सब बाहर खड़े हैं। मही, सासू माँ, आप अंदर कैसे आ गई? भगवान बचाए इस बेवकूफ बहू से। तो अच्छा हुआ कि रोहित को अचानक ख्याल आया कि किचन की खिड़की से चलते हैं, और लकीली किचन की खिड़की खुली थी, तो हम तीनों वहां से आए। भगवान, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा है, कहाँ कहाँ खरोच आई है। हेलो, अच्छा हाँ, 1 मिनट। हाँ, देखती हूँ। ओके, थैंक यू। सागर, यहाँ आओ। चांपली, ये देखो। अभी मिली खबर से पता चला है कि फरार मुजरिम रागा, जो भैरव बाबा बनकर लोगों को लूट रहा था, वो अब पकड़ा जा चुका है। ये खुद को पहुंचा हुआ तांत्रिक बताकर अपने असिस्टेंट भीमा के साथ मिलकर भोले भाले लोगों के मन में चंद्रग्रहण का डर बताकर लोगों को लूट रहा था। पता चला है कि 1-2 दिन में इसने मासूम लोगों के 40 लाख रुपए लूट लिए, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। देखा? अनसुईया मैम, जाओ इधर। मैम, मैंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की वजह से ही तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रही थी ना मई? जी सासू माँ। तुम दोनों अपने मुंह से इंट्रोडक्शन दे रहे हो या मैं कुछ बोलूं? मही जी, हम वांटेड क्रिमिनल्स हैं, हम कोई महात्मा या तांत्रिक नहीं हैं। हमने आपको ठगने के लिए वो सब किया था। लेकिन आप लोगों को हमारे बारे में पता कैसे चला? हमें जिसको भी ठगना होता है, हमारे आदमी उसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता लगा लेते हैं। लेकिन मैंने तो आप लोगों को यहाँ से भगा दिया था ना, तो फिर मेरे याद करते ही आप लोग वापस कैसे पहुँच गए? आपको डराने के बाद हम लोग गए नहीं थे। हमें ये पहले से पता था कि हमारे आदमी कन्हैया के एक्सीडेंट का ड्रामा करेंगे। इसका मतलब चंद्र ग्रहण के नाम पर आपने हमें डराया और हमारे पैसे लूट लिए। हाँ, अब समझ में आया। जाइए इंस्पेक्टर, ले जाइए इन दोनों को और इन दोनों का ग्रहण उतारिए। चलो। कमाल है। अरे लेकिन मॉम, आपने इनको पकड़वाया कैसे? हुआ यूं कि जब महीने 4 लाख रुपए निकाले, तो उस वक्त बैंक मैनेजर का फोन ऐसे ही आया और बातों बातों में उसने मुझे ये बात बताई। मुझे हैरानी हुई कि मही को अचानक 4 लाख रुपए की जरूरत क्यों पड़ी।
और इस बारे में मही ने न तो मुझे बताया न तुम्हें बताया और न ही घर के किसी भी सदस्य को बताया। इसलिए मैंने बैंक मैनेजर को फोन किया। मैंने बैंक के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए और तब मैंने देखा कि मही भीमा नाम के आदमी को पैसे दे रही थी। और बाकी की जानकारी तो तुम लोगों को है ही। माँ, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। सागर जी को भी ऑफिस नहीं जाने दिया, आपको भी वो बाहर खड़ा रहना पड़ा। कोई बात नहीं मही, तुमने जो कुछ भी किया वो हम सबकी भलाई के लिए किया, इसलिए तुम्हें माफ कर देती हूँ। लेकिन मही, ये सब तुमने अंधविश्वास में पढ़ के किया। ये तरीका गलत है बेटा। सासू माँ, अगर ये गलत है तो फिर टीवी में क्यों दिखाते रहते हैं कि ग्रहण के वक्त ना वो खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? मही, इन सब के पीछे साइंस है। चंद्र ग्रहण के वक्त हमारे वातावरण में इतने सारे जीवाणु कीटाणु होते हैं कि खाना खाते वक्त वो सारे उसमें चले जाते हैं और खाना दूषित हो जाता है, इसलिए हम खाना नहीं खाते। लेकिन सासू माँ, ऐसा भी कहा जाता है ना कि ग्रहण के दिन पानी में तुलसी डालकर पीना चाहिए, ऐसा क्यों? तुलसी डाल के इसलिए पीते हैं क्योंकि तुलसी डालने से सारे कीटाणु मर जाते हैं और पानी एकदम क्लीन हो जाता है, दूषित नहीं रहता। तो फिर आप पानी में तुलसी डालकर क्यों नहीं पीते? हे भगवान, कितने सवाल पूछ रही है। ये सब पुराने रीति रिवाज है। आजकल तो प्यूरिफायर आ गया ये सब काम करने के लिए, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। ओह, ये बात है। हाँ, यही बात है।